गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। आज है 13 सितंबर 2025। एडिटोरियल पेज है ये द हिंदू न्यूज़पेपर का, पेज नंबर 6। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर देन यू हैव टू विजिट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल द हिंदू फॉर यूपीएससी बाई सीएससी टॉपर। तो ये सर्च बार में जाके सर्च करेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रहेगा। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, कुछ भी छोटा सा लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी मेरी वीडियो लगाइए, क्योंकि मुझे लगभग 3 और 4 ईयर्स हो गए हैं इस चैनल पे वीडियो बनाते हुए। स्टिल जो है कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये व्यू नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहुंचाइए जो भी इस फील्ड में है, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अपना न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को रखना चाहते हैं रूटीन में और एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनके काम आएगा। तो उन्होंने बात की है स्कैम स्पेस। स्कैम होता है घोटाला, जो फ्रॉड होता है। स्पेस मतलब यहाँ पे ऑनलाइन स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब क्षेत्र, ऑनलाइन क्षेत्र, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी स्कैम वगैरह हो रहे हैं। तो एल्डरली पीपल ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एल्डरली मतलब जो बूढ़े आदमी हैं, बड़ी एज के आदमी हैं, वो वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक हैं। उनको असली गलीबल भी वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। गलीबल मतलब इसको ईजी से डिसीव किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, गलीबल। तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ अवेयरनेस है, 3 प्रोंग अप्रोच अपनाना होगा ताकि आदमियों में अवेयरनेस फैले। और आदमियों के लिए क्या है कि जो सोशल मीडिया अथॉरिटीज़ हैं या प्लेटफॉर्म है उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। और अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, एआई की मदद से किसी को पता लगा लें कि हाँ ये फ्रॉड कर रहा है, ये नंबर ऐसे ऐसे होता है, या ईमेल आईडी होती है या साइट होती है। क्योंकि गूगल पे भी आपको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड मिलती हैं। कुछ भी मान लो पहली साइट दिखेगी जिसमें .com नहीं लगा, स्टिल वो क्या है, फ्रॉड साइट है। और वो इवन गूगल उसको प्रमोट भी कर रहा है, सबसे मतलब रैंकिंग में वो फर्स्ट साइट आएगी। तो इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन है, प्रोपोज सॉल्यूशन है जो आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे मतलब आप जैसे गूगल है, जेमिनी है, कुछ भी है जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, या फेसबुक है, सोशल मीडिया के जो फेसबुक ट्विटर वगैरह की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म शुड प्रोएक्टिवली मतलब एक्टिव तो होता है चुस्त, बट उससे भी एडवांस वर्जन में रिमूव फ्रॉडुलेंट कंटेंट, फ्रॉडुलेंट नकली या फ्रॉड करने वाले कंटेंट को हटा देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसा करना चाहिए, राइटर बोल रहा है। पॉलिसिंग द डिजिटल इकोनॉमी। पॉलिसिंग क्या था? निगरानी रखना। डिजिटल इकोनॉमी, तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए नीति बनाना या निगरानी कर रखना रिक्वायर्स क्या जरूरत है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो इसको जरूरत है। व्हाट माइट सीम डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज। व्हाट माइट मतलब हो सकता है, संभावना है, सीम प्रतीत हो रहा है कि डिसप्रोपोर्शनेट असमानुपात में है, रिसोर्सेज हैं, स्रोत है। रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है कि जो आपको कोई भी हेल्प दें उसको रिसोर्सेज बोलते हैं, किसी काम को करने में स्रोत। तो उन्होंने कहा कि जो नीति बनाना डिजिटल इकोनॉमी के लिए जरूरत है। व्हाट माइट सीम डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज एंड ए रिसेंट केस इन हैदराबाद। रिसेंट केस हैदराबाद में हुआ है। इलस्ट्रेट होता है, प्रदर्शन करता है, दिखाता है। वाई, क्यों? तो इन्होंने कहा कि जो रिसोर्सेज की नीति बनाना डिजिटल इकोनॉमी के लिए बना रहे हैं, पॉलिसिंग या निगरानी रखने हैं। तो उन्होंने कहा कि जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए रिक्वायर जरूरत है, व्हाट माइट सीम शायद प्रतीत हो सकता है, ऐसा दिख सकता है, डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज हैं। डिसप्रोपोर्शनेट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसेंट केस इन हैदराबाद इलस्ट्रेट वाई, तो ये दिखाता है कि वाई ए रिटायर्ड डॉक्टर थे, वाज परसुएटेड पैसिव फॉर्मेट, मतलब उनको परसुएटेड किया गया बाय द जो डिसेप्टर थे, धोखे धड़ी करने वाले थे, टू इन्वेस्ट मोर देन 20 लाख, 20 लाख से भी ज्यादा पैसे। आफ्टर व्यूइंग ए वीडियो, उन्होंने एक वीडियो देखी ऑन इंस्टाग्राम इन विच यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपीयर टू एंडोर्स एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो उन्होंने देखा कि भाई एक इंडोर्समेंट क्या होता है? किसी चीज को मान लो सबूत या गवाह जो उसको सबूत देते हैं कि भाई वो निर्मला सीतारमण जी इन्वेस्ट करने की बोल रहे हैं। एक मॉक वीडियो दिखाई गई, रिटायर्ड डॉक्टर थे, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। हैदराबाद में ये इंसिडेंट हुआ। द वीडियो वाज ए डीप फेक। डीप मतलब गहरे, फेक मतलब एआई की मदद से ऐसी फेक बना दी कि निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं कि हाँ इस स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। सिमिलर वीडियोज हैव बीन सर्कुलेशन, हैव बीन रह चुकी हैं सर्कुलेशन में, फीचरिंग अदर पब्लिक फिगर्स, जिसमें क्या था, बहुत सारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, जैसे मान लो जिनको पब्लिक फिगर होते हैं जो काफी प्रोमिनेंट आदमी हैं, टू लैंड क्रेडिबिलिटी।
लैंड मतलब उधार देना होता है, बट यहाँ क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता उस पर देते हैं टू फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी, जो फ्रॉडुलेंट धोखे वाली क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या डिजिटल फॉर्म में होती है प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो घूम रहे हैं कि भाई आपको बोलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करो, आपको फायदा मिलेगा, और कोई पब्लिक फिगर हैं जो अच्छे खासे नॉन फेसिस हैं, उनकी डीप फेक वीडियो बनाई गई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही है। सच स्कैम, क्योंकि वीडियो बन जाता है ना आजकल, फोटो कहीं से डाउनलोड करो और उससे वीडियो बन जाता है। सच स्कैम्स एक्सप्लॉइट द लिमिटेड टेक्निकल लिटरेसी, तो ये शोषण करते हैं, मजा उठाते हैं जो टेक्निकल लिटरेसी कम है, लिमिटेड आदमियों के पास, ऑफ वाइडर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को। रेगुलेटरी गैप्स या उसको नियमित नहीं किया जा रहा, गैप है, कमियां हैं इन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। इवन गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया गया, स्टिल इंडिया में ये ऐसे परसिस्टेंट है। द न्यू यूज ऑफ एआई, अब एआई जनरेटेड डीप फेक का यूज हो रहा है। एंड लिमिटेड रिस्पॉन्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है कि ये क्यों है और इसको हटा नहीं पा रहा है। डिस्पाइट के बावजूद वाइड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन मतलब क्या है, आपके फोन में बिल्कुल घुसे हुए हैं, सब कुछ डाटा उनके पास है। मैनी यूजर्स आर स्टिल अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑनलाइन मैनिपुलेशन, बहुत सारे यूजर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन मैनिपुलेशन क्या होता है, धोखाधड़ी कैसे होता है, या चीजों को डिमॉफ मतलब अलग से चेंज कर दिया जाता है। आर फर्दर मोटिवेटेड बाय द प्रोमिस ऑफ रैपिड प्रॉफिट्स, ये जो मोटिवेटेड हैं बाय द प्रोमिस, वादा, रैपिड प्रॉफिट, जल्दी फायदा मिल जाएगा। फैब्रिकेटेड, नकली, एविडेंस ऑफ गेन्स, नकली जो सबूत देते हैं कि भाई हाँ इससे रिजल्ट मिल रहे हैं। आजकल ऑनलाइन जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी स्कैम चल रहे हैं, कोई भी आदमी किसी की वीडियो डाल के ऐसे बोल रहा है कि हाँ आप मेरे फोन में इतने पैसे डाल दीजिए आपको स्कीम मिल जाएगी, या ये मेडिसिन ऐसी है कि आपसे का ये डिजीज क्योर हो जाएगी। तो कंप्लेंट्स ऑफन अराइज ओनली, जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, ऑफन आमतौर पर अराइज पैदा होती हैं ओनली आफ्टर अटेम्प्ट्स टू विड्रॉ रिटर्न्स आर ब्लॉक्ड, तब कंप्लेंट होती है तब तक क्या होता है, प्रयास जो किया था ना विड्रॉ रिटर्न, जो पैसे वापस निकालने के लिए, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो अकाउंट में पैसे लेके एक बार ब्लॉक कर देते हैं उस अकाउंट को। पब्लिक अवेयर्स कैंपेन्स रिमेन अनइवन, अवेयरनेस की कैंपेन जो है ना, अभियान जो चले हैं आदमियों को अवेयरनेस सतर्क करने के लिए रिमेन रहे हैं या हैं अनइवन, अनइवन है मतलब कहीं यूज हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे। ऑफन जनरल, आमतौर पर, लिविंग मैनी पीपल वल्नरेबल टू स्कैम्स, तो इसलिए आदमी नाजुक हैं, उनको स्कैम्स के वल्नरेबल रहते हैं वो। दैट यूज इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन, तो यूज करते हैं इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल नाजुक फॉर्म्स तरीके ऑफ डिसेप्शन, धोखे के। Most countries, including India, also do not yet classify them the same clarity as conventional securities. जो कन्वेंशनल परंपरागत रूप से सिक्योरिटी थी, सुरक्षा के मुद्दे थे, उनको सेग्रीगेट किया गया था कि हाँ भाई ये इसमें आता है, ये इसमें आता है। बट अभी तक इंडिया ने जो नए फॉर्म ऑफ द ड्यूप हैं, धोखे हैं, इनको क्लासीफाई नहीं किया है। क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर फ्रॉडर्स ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी मतलब जैसे उनको छूट मिली हुई है, ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जो काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऐसा एनवायरमेंट उनको मिल रहा है। अच्छा, मैनी आर होस्टेड अब्रोड, बहुत सारे क्या है, होस्टेड मतलब मेजबान है, कहाँ, विदेश में रहते हैं। ऑपरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ वैलेट्स, तो वैलेट्स जो होते हैं मतलब जो आपके जैसे एयरटेल वैलेट है, किसी भी पेटीएम में वैलेट है, मतलब वहाँ पे पैसे डलते हैं, डिजिटल अकाउंट लगा सकते हैं, तो वो ऐसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन बना देते हैं ऐसे वैलेट से। एंड कैन डिसअपियर ओवरनाइट, एक रात में ही सारा पैसा लेके गायब हो जाते हैं ओवरनाइट। वाइल पुलिस यूनिट्स हैव डेवलप कैपेसिटी दे रीच स्टॉप्स एट नेशनल बॉर्डर, कुछ पुलिस को ऐसे चीज़ें दी गई हैं, डिजिटल स्पेस दिए गए हैं कि वो ट्रैक कर सकते हैं, बट वो नेशनल बॉर्डर से बाहर है तो उनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, विच सर्व एज द प्रिंसिपल चैनल, मेन मुख्य चैनल है स्कैम के लिए। ओपन रिस्पॉन्ड पैसिवली, तो रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल एक्टिवली नहीं है, पैसिवली मतलब वो इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उनका, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। वाइल कंपनी सच एज इंस्टाग्राम पब्लिश एडवाइजरी ऑन अवॉइडिंग स्कैम, तो इंस्टाग्राम पे तो आता है कि भाई एडवाइजरी सलाह आती है कि आप अवॉइड कीजिए स्कैम्स को जो आपके साथ घोटाला हो सकता है। ओवर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, या कोई आदमी को लगता है कि ये फ्रॉड है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऐसा उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है। फ्रॉडलेंट वीडियो, नकली वीडियो है, या अकाउंट्स रिमेन एक्सेसिबल अंटिल रिमूव, बट जब तक उनको रिमूव नहीं किया जाएगा वो उस पर ही रहेंगे, एक्सेस कर सकते हैं आदमी। द पॉलिसीज नीतियां ऑफ जो प्लेटफॉर्म एम्फेसाइज यूजर सेल्फ प्रोटेक्शन रादर देन द प्रोएक्टिव डिटेक्शन, तो ये यूजर खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करे ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया, बट प्रोएक्टिव डिटेक्शन नहीं कि हाँ ये फेक वीडियो है, फेक साइट है, ऐसा नहीं बता पा रहे। दिस मीन्स दैट स्कैम सर्कुलेट मतलब घूमना ऐसे लॉन्ग इनफ अब एंट्रैप
कब्जे में करना विक्टिम्स को जो पीड़ित हैं बिफोर टेक डाउन रिक्वेस्ट आर प्रोसेस। तो कहा कि इसका मतलब ये है कि जो स्कैम्स सर्कुलेट हो रहे हैं ना लॉन्ग इनफ, बहुत दिन से घूम रहे हैं, टू इंट्रैप कब्जे में करने के लिए विक्टिम्स को बिफोर टेक डाउन रिक्वेस्ट आर प्रपोज, तो प्रोसेस तो टेक डाउन की जो वीडियो को या किसी चीज़ को भाई वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाती है, उससे पहले ये अपना गायब हो जाते हैं और ये घूमते रहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर लंबे टाइम तक घूम रहे होते हैं, बहुत सारों को विक्टिम बना चुके होते हैं। द स्केल ऑफ ग्लोबल कंटेंट शोज मैनुअल रिव्यू। तो स्केल मतलब क्या होता है, जैसे फुटा यूज करते हैं ना, तो मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। ग्लोबल कंटेंट विश्व स्तर पर कंटेंट है, सोर्स दिखाता है मैनुअल रिव्यू, वाइल ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम रिमेन्स लिमिटेड इन डिटेक्टिंग मैनिपुलेटेड वीडियो। तो अभी मैनुअल काम हो रहा है इसमें। ये भी ऑटोमेटेड मॉडरेशन क्या है, जैसे मान लो कोई डीप फेक है उसको मॉडरेट कर दें, या कोई गलत चीज़ है, मान लो कोई गलत गाली वर्ड यूज कर रहा हो तो उसको मॉडरेट करने का सिस्टम रिमेन लिमिटेड, वो लिमिटेड है डिटेक्टिंग मैनिपुलेटेड वीडियो, तो उनको पता लगाने में वो सक्षम नहीं है जो सिस्टम बनाया हुआ है। एज दे आर प्राइवेट एंटिटी प्रॉफिटिंग फ्रॉम यूजर एंगेजमेंट, बट ये प्राइवेट एंटिटी है, आदमी डीप फेक को या किसी गलत वीडियो को देखते हैं, एंगेजमेंट से उनको पैसा बनता है। प्लेटफॉर्म प्रीफर टू अवॉइड सस्टेन मॉनिटरिंग, तो सस्टेन जो लगातार बनी रही ऐसी मॉनिटरिंग निगरानी नहीं करना चाहते। वुड इन्वॉल्व इंट्रूसिव होता है बिल्कुल किसी की डोमेन में घुस जाना। स्क्रूटनी ऑफ यूजर अपलोड्स, तो किसी की वीडियो की इंट्रूसिव स्क्रूटनी नहीं होती है, छटनी नहीं होती है। द रिजल्ट इज डीप फेक स्कैम्स आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल इंसिडेंट रादर देन सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी। जो रिजल्ट आया ना डीप फेक स्कैम्स के, आर ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया था इंडिविजुअल इंसिडेंट, अलग अलग, मतलब एक साइलो में देखा जाता अलग अलग, रादर देन न कि उनको सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी नहीं देखा जाता कि पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है, कमजोरी है। दीज मेजर्स आर नेसेसरी, ये जो उपाय हैं बहुत नेसेसरी है, जरूरत है। फर्स्ट, गवर्नमेंट्स मस्ट डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। डिस्क्लोजर मतलब चीज़ों का खुलासा करना चाहिए। इन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, या एक दूसरे देश से साथ मिलना चाहिए। लिमिट द स्पेस, इस क्षेत्र को इन विच फ्रॉडलेंट स्कीम्स ऑपरेट, जहाँ पे स्कीम ऑपरेट होती हैं। दूसरा ये है कि सेकंड, टेक्निकल लिटरेसी होनी चाहिए, मस्ट बी ट्रीटेड एज ए पब्लिक पॉलिसी एज प्रायोरिटी। ऐसी नीति बनाओ कि आदमियों को लिटरेट करो इस चीज़ के लिए, डिजिटल के लिए। अवेयरनेस एफर्ट शुड बी कंटिन्यूअस, तो अवेयरनेस के जो प्रयास हैं लगातार बने रहने चाहिए। सपोर्टेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बनाए, रादर देन लिमिटेड टू पीरियोडिक कैंपेन बाय पुलिस यूनिट्स। पुलिस यूनिट तो करेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए। तीसरे नंबर का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉडुलेंट कंटेंट प्रोएक्टिवली। गलत कंटेंट लग रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो निकाल देना चाहिए पहले से ही एआई की मदद से। विदाउट दिस सच स्कैम्स विल एंटेल, ये हकदार बना देगा ह्यूज ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट। ये क्या है, बहुत सारी मटेरियल पैसा लगेगा, या आदमी की भी जान जा सकते हैं इन चीज़ों से। तो क्योंकि किसी को फ्रॉड करके कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाइए ताकि मुझे भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।